आर्कनोस ने दोबारा से अपने उसी स्पेशल मूव का इस्तेमाल करके डिफीट कर दिया था एस्ट्रा गोलम पोकेमॉन को। दोनों बार इस अटैक का इस्तेमाल करके आर्कनोस ने वन हिट नॉकआउट ही किया है और इसीलिए ओल्ड मैन को लगता है कि आर्कनोस ने कोई नया और स्ट्रॉन्ग अटैक सीख लिया है जो कि अपोनेंट पोकेमॉन को रैंडम टाइम पे वन हिट नॉकआउट कर सकता है। सभी लोग ओल्ड मैन के बात से एग्री करते हैं, पर सच तो ये था कि अब जेडन के 4 पोकेमॉन्स हार चुके थे। वो अपने एस्ट्रा गोलम को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने जल्दी हार जाओगे। आर्कनोस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन निकला। जेडन कहता है पिछले मैच में मैंने आर्कनोस का यह अटैक देखा था, पर तब मुझे लगा था कि ये उसकी एबिलिटी होगी जो कि वो कभी कभार यूज़ कर देता होगा इमरजेंसी में। पर तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, ये कोई एबिलिटी नहीं है बल्कि एक अटैक है जो कि वन हिट नॉकआउट कर सकता है अपोनेंट्स को। यही सेम चीज़ ओल्ड मैन ने भी बोली थी। अगर तो एक्सपर्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐसा बोल रहे थे तो सच में आर्कनोस को एक कमाल का अटैक मिल चुका था। ऐश को भी ऐसा ही लग रहा था एंड अब वो काफ़ी खुश हो जाता है। जेडन कहते हैं बट तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ भी है, शायद आर्कनोस इस अटैक का दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐश कहता है उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। शुरुआत में तुमने लीड ज़रूर ली थी बट अब ये बैटल पूरी तरह से मेरे हाथ में आ चुकी है, मैंने लीड ले ली है। जेडन कहता है ये लीड ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाले क्योंकि अभी भी मेरा फेनोमेना यूज़ करना बाकी है। जेडन अपने 5वें पोकेबॉल को टॉस कर देता है जिसमें से बाहर आता है इलेक्ट्रिक और ड्रैगन टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन पल्सेरियन। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट और जोश से भरा हुआ पोकेमॉन लग रहा था। इसकी पूरे बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी बाहर आ रही होती है और ये चारों तरफ जिगजैग करके घूम रहा होता है। ब्रॉक कहता है अमेजिंग, शायद ये पोकेमॉन आर्कनोस को स्पीड में चैलेंज करने वाला है। आर्कनोस और पल्सेरियन के बीच में काफ़ी देर तक आई कांटेक्ट होता है और इसी के साथ बैटल शुरू हो जाती है। पल्सेरियन इस्तेमाल करता है पल्सर बीम का, पर जैसे वो इस अटैक को चार्ज कर रहा होता है वैसे उसकी बॉडी पिंक कलर में ग्लो होती है और फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि आर्कनोस ने उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। पर फिर भी वो पल्सर स्ट्राइक अटैक का इस्तेमाल कर देता है जो कि डायरेक्टली आर्कनोस के ऊपर लगता है, बट आर्कनोस अपनी पकड़ नहीं छोड़ता है और पल्सेरियन को कंट्रोल करते हुए आसमान में काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले जाकर नीचे की तरफ ड्रॉप कर देता है। पल्सेरियन के पास कोई भी ऐसी एबिलिटी नहीं थी जिससे वो उड़ पाए या फिर फ्लोट कर पाए, जिसके चलते वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और ज़मीन पर काफ़ी ज़ोर से टकराता है जिससे उसको हैवी डैमेज पड़ता है। दोनों पोकेमॉन्स ने कमाल का स्टार्ट किया था। अब जेडन अपने पल्सेरियन को ड्रैकोनिक कॉन्स्टलेशन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। वहीं पर ऐश एक चांस लेता है और कहता है कि आर्कनोस अभी उसी अटैक का इस्तेमाल करो जिससे तुमने एस्ट्रा गोलम को डिफीट किया था। ये काफ़ी बड़ा रिस्क था। ऐश टेस्ट करना चाहता था कि क्या यह अटैक 2 बार आर्कनोस इस्तेमाल कर सकता है एक सिंगल बैटल में। अगर ऐसा हो जाता है तो पल्सेरियन का हारना पूरी तरह से तय था, बट अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आर्कनोस को एक अटैक सहना पड़ेगा। आर्कनोस अटैक को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और वह ज़मीन पर पंच मारता है, बट उसे कोई भी इफेक्ट बाहर नहीं आता। एंड इसी के साथ कंफर्म हो जाता है कि ये मूव जो भी था आर्कनोस इसको बैटल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है। बट फिर भी ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज देगा ऐश को, क्योंकि अब आर्कनोस का एक पोकेमॉन को डिफीट करना तो हर बार तय होगा। इतने में ही पल्सेरियन का ड्रैकोनिक कॉन्स्टलेशन अटैक डायरेक्टली लग जाता है आर्कनोस पोकेमॉन पर, जिससे उसको हैवी डैमेज पड़ता है और इसके बाद पल्सेरियन अटैक करना नहीं रोकता है। वो इस्तेमाल करता है नोवा ब्लास्ट का। काउंटर में ऐश कहता है कि आर्कनोस अभी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट करो और अटैक को डॉज कर लो। आर्कनोस बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो आसानी से अटैक को डॉज करते हुए इस्तेमाल करता है सायोनिक जजमेंट का। वो आसमान में एक बीम फायर करता है और काफ़ी सारे मीटियोर्स नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और उनके ऊपर फ्लेम्स भी आ चुके थे। जेडन कहता है नहीं पल्सेरियन, यह अटैक मैं तुम्हारे ऊपर लगने देना अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी अपने स्पीड का इस्तेमाल करो और इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करो। पल्सेरियन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। ज़मीन पर मूव करते हुए ऐसा लग रहा था कि वो ब्लर हो चुका है। एंड ऐसे ही वो एक एक करके काफ़ी सारे मीटियोर्स को डॉज करते जाता है, परंतु में एक मीटियोर उसके ऊपर लगने में सफल हो जाता है। एंड बस सायोनिक जजमेंट अटैक को इतना ही चाहिए था। इसके बाद एक के बाद एक मीटियोर उसी जगह पर गिरते जाते हैं एंड पल्सेरियन दबते जाता है। जेडन शॉक्ड हो जाता है और कहता है पल्सेरियन क्या तुम ठीक हो? पर पल्सेरियन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। वहीं पर ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है ये बैटल अब हमारी है। अभी अल्फा सिंगुलैरिटी वैली एक ड्रैगन टाइप का स्पेशल अटैक था और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक माना जाता है आर्कनोस का। आर्कनोस इस अटैक को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है और उसका एम बिल्कुल मीटियोर के निचले साइड पर था जहां पर पल्सेरियन दबा हुआ था। जेडन अपने आंखों को बंद करता है और कहता है कि अब मुझे किस्मत को मंजूर करना होगा। आर्कनोस ने अपने अटैक को ऑलमोस्ट चार्ज कर लिया था, पर तभी ऐसा कुछ होता है जिसको देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक बहुत बड़े ब्लास्ट की आवाज़ आती है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो पोकेमॉन मौजूद है उसका नाम गेस करो। यह आवाज़ उन सारे के सारे मीटियोर्स के टूटने से आई थी जो कि पल्सेरियन के ऊपर जमा थे। पल्सेरियन ने सारे के सारे मीटियोर्स को पल्सर बीम का इस्तेमाल करके तोड़ दिया था, बट अब वो काफ़ी गहरी सांसें ले रहा होता है। उसके बॉडी पर बहुत सारी इंजरीज भी आ चुकी थी, यानी कि साफ था कि सायोनिक जजमेंट से उसको हैवी डैमेज पड़ा है।
पर शायद उन सारे मीटियोर्स को तोड़ना उसके ज़्यादा काम नहीं आने वाला था, क्योंकि अब आर्कनोस ने अपना अटैक चार्ज करके फायर भी कर दिया था। पल्सेरियन अभी अभी मीटियोर को तोड़कर बाहर आया था, इसी के चलते उसका ध्यान उस अटैक पर नहीं होता है एंड अल्फा सिंगुलैरिटी डायरेक्ट उसके ऊपर लग जाता है, जिससे बैटलफील्ड में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। जिडन कहता है नहीं पल्सेरियन, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं पर पूरा का पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है। सभी लोग प्रोसेस कर रहे होते हैं कि यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ और क्या पल्सेरियन पोकेमॉन भी हार चुका है। डस्ट सेटल हो जाती है और इसके बाद रेफरी उस गड्ढे में जाकर चेक करता है जहाँ पर पल्सेरियन बहुत वीक हो चुका था एंड ऑलमोस्ट हार ही चुका था, पर तभी उसके बॉडी से काफी बड़ी लाइट की बीम बाहर आती है। जिडन एक स्माइल देता है और ये बीम डायरेक्टली जाकर आर्कनोस पोकेमॉन के ऊपर लग जाती है, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ऐश और आर्कनोस इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। मिस्टी, ब्रॉक, सैना, ओल्ड मैन सभी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। ऐश कहता है आर्कनोस क्या तुम ठीक हो? बट आर्कनोस के साथ क्या हुआ है ये तो हमें स्मोक हटने के बाद ही पता चलेगा। धीरे धीरे करके पूरा स्मोक हट जाता है और हमें देखने को मिलता है कि आर्कनोस अभी भी ऐश के सामने फ्लोट कर रहा है, बट उसको काफी हैवी डैमेज पड़ा है। वहीं पर सामने की तरफ पल्सेरियन अब पूरी तरह से हार चुका है। ऐश के फैंस फाइनली रिलैक्स होते हैं और सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर जिडन के फैंस के बीच में शांति होती है। जिडन कहता हूँ मुझे लगा था कि पल्सेरियन की लास्ट रिजॉर्ट एबिलिटी काफी होगी आर्कनोस को डिफीट करने के लिए, बट आर्कनोस एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन निकला। खैर पल्सेरियन पोकेबॉल के अंदर वापस आ जाओ, अब सब कुछ डिपेंड करता है मेरे लास्ट और एस पोकेमॉन के ऊपर। ऐश कहता है क्या लास्ट रिजॉर्ट? जिडन कहता है कि हाँ ये पल्सेरियन की एबिलिटी है, बिल्कुल इसके नाम की तरह। ये तभी एक्टिवेट होती है जब पल्सेरियन की एचपी 0 हो जाए, यानी कि वो हारने ही वाला हो एंड फिर वो अपोनेंट को एक काफी हैवी स्ट्राइक देकर हार जाता है, जिसमें ज्यादातर बार अपोनेंट हार जाता है। पर कांग्रेट्स, तुम्हारे आर्कनोस ने इसको सर्वाइव कर लिया है और इसका मतलब यह भी है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। अब ऐश बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका था। चारों तरफ स्टेडियम में ऐश के नारे लग रहे होते हैं, सभी ऐश ऐश कर रहे थे। ऐश बस इस फील को एंजॉय करना चाहता था। वो अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है मैं बस एक पोकेमॉन को हराने से दूर हूँ। पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के फाइनल से ये मेरा ड्रीम था और अब ये सच होने जा रहा है। जिडन कहता है कि ऐश इतने जल्दी सेलिब्रेट मत करो, मेरा इस पोकेमॉन अभी भी आना बाकी है एंड इसने अकेले दम पर मुझे बहुत सारी फाइट जिताई है। जिडन अपने बेल्ट से एक पोकेबॉल बाहर निकालता है जो कि गोल्डन कलर का था एंड उस पोकेबॉल को टॉस भी कर देता है। इस पोकेबॉल से लाइट फ्लैश होती है और बाहर आ जाता है जिडन का एस पोकेमॉन जो कि था एस्ट्रा गॉन्डर। ये एक डार्क और ड्रैगन टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन था। इस पोकेमॉन को जिडन ने फाइबर थ्रेड बैटल के अंदर भी यूज किया था और इसने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। ऐश कहता है फाइनली एस्ट्रा गॉन्डर अब बैटल फील्ड पर आ चुका है, मुझे पता था कि तुम इसका इस्तेमाल करने वाले हो। आर्कनोस क्या तुम रेडी हो? वेल आर्कनोस आसमान में काफी स्ट्रॉन्ग अल्फा सिंगुलैरिटी का इस्तेमाल कर देता है, जो कि दर्शाता था कि वो रेडी है और काफी स्ट्रॉन्ग है।